सरकार द्वारा एक स्लोगन बड़ी बड़ी दीवारों और बैनरों पर लिखा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सारे दावे फेल। सरकारी टीचर सरकार की योजनाओं को कर रहे हैं बदनाम। प्रयागराज के विकासखंड चाका ब्लॉक के अंतर्गत पूर्वा खास गांव के प्राथमिक विद्यालय का है पूरा मामला। दिव्यांग बच्ची की बहन से क्लास टीचर ने साफ करवाया विद्यालय का कमरा, परिजनों का आरोप। स्कूल जाते समय रास्ते में दिव्यांग बच्ची के पैर में लगी थी गंदगी। बच्ची के पिता संतोष सिंह को प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और क्लास टीचर दे रहे हैं धमकी। संतोष सिंह ने कहा, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा, अगर इस मामले की शिकायत करोगे तो तुम पर करूंगी मुकदमा। पीड़ित बच्ची के पिता ने मामले की लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से किया है। प्रयागराज से अंशु कुशवाहा की खास रिपोर्ट। बेटा क्या नाम है आपका? इधर देखो। अनन्या सिंह। अनन्या, क्या मामला है? प्राथमिक विद्यालय पूर्वा में पढ़ती हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? और कौन पढ़ता है? मेरी बहन। क्या नाम है उनका? हर्षिता सिंह। क्या उस दिन घटना घटी थी, एक वीडियो वायरल हुआ है? मेरी बहन जा रही थी स्कूल, कहीं गंदगी कर गई थी, फिर वहीं पे तो वही मैम क्लास में पहुंच गई अचानक। तो मैम ने बोला कि जाओ अपने दादी को ला के आओ। फिर बाद में बोला कि अच्छा तुम भी ले लो झाड़ू और पानी, जाओ मार दो, साफ करो। तो आपसे प्रधानाचार्य मैम बोली, टीचर बोली? टीचर क्या नाम है उनका? साफिया मैम। शाफिया मैम आपसे साफ करवाई, कमरा भी साफ करवाई आपसे? यस। अच्छा, क्या बोली? और कुछ नहीं बोले, केवल बोली कि झाड़ू ले लो, कमरा साफ कर दो। आपका नाम क्या है? आमिला। अच्छा, ये कौन सा गांव है? पूर्वा खास। आप किस पद पे हैं यहाँ पे? अरे हम तो आज 25 साल से। दाई हैं यहाँ पे? हाँ। कई दाई हैं यहाँ पे? 5 दाई हैं। और स्थितियाँ ये है, सफाई कर्मी आता है? अबे ना बीचन तो नहीं आवत बाबू। कितने दिन से? आज 2 महीना से। नहीं, आज 2 महीने से। कहीं झूठ बोले। ये गंदगी पड़ी है, बच्चों के शौचालय वो एकदम गंदा है। अब हमारी पचेली आई कहीं कुरिया देती, फूंक देते, अगल बगल मिटाई नहीं देते। यहाँ आग लगाती है इस कूड़े में? हाँ लगाई। शासन द्वारा तो आग लगाना मना है। नहीं, जब छुट्टी जाती तब। अब वही मास्टरों के धुआं लागे। अब वही जब अच्छा, मतलब कि कुल मिला के आपको चिंता है कि टीचर को धुआं न लगे? अब सब के है गुरु जी, वही कहे। क्या नाम है आपका? मखनू। किस गांव के हैं आप? इसी गांव के हैं। गांव का नाम क्या है? पूर्वा खास। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, प्राथमिक विद्यालय की बच्ची, जो विकलांग बच्ची है, उससे कमरा साफ कराया गया टीचर द्वारा। नहीं भाई, ये गलत है। मतलब क्या गलत है? गलत इसलिए है कि अगर दाई उस जगह अगर नहीं होती या मास्टर उस जगह नहीं, अगर उसका पिता गलती मान लिया तो फिर उससे क्यों साफ कराया गया? वहाँ कितनी दाइयाँ हैं भाई? अब तो हर कमरे के अंदर दाई है। 5 अभी तो 5 दाई हैं। अच्छा, तो जो विकलांग बच्ची से वहाँ पे गंदगी साफ करा, गंदगी क्या पूरा कमरा साफ कराया गया इस तरह? नहीं भाई, गलत है, गलत किया गया। बिल्कुल गलत है। तो ऐसे टीचरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई इसके तो आप 4 आदमी बड़े सियान जो हैं वहाँ छोटे बड़े हर आदमी को पूछ लिया जाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई गलत हो तो उसको 4 आदमी को बुलावा जाए। अगर वो विकलांग बच्ची है, वो कमरे साफ करने वाली नहीं है, अगर उसका पिता जाके गलती को माफ मांग रहा है, गलती मान रहा है, तो क्यों उसको परेशान किया? ऐसे टीचर प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, कोई इसमें रोक नहीं है। 4 आदमी को, प्रधान को बुलाइए और आदमी को बुला के उनके पूछा जाए कि भैया क्यों ऐसा किया जाता है। मतलब टीचर गलत किया जो बच्चे से साफ करवाया? भाई बच्चा नाबालिग है, अगर उसके लिए सजा दिया जाए तो क्यों दिया जा रहा है? उसका पिता अगर माफी मांग लिया तो माफी तो मांग लिया वो जाके, तो फिर उसके लिए क्यों सताया जाए? हमारे बच्चों को क्यों सताया जाए? आपके चैनल के माध्यम से हमारे आला अधिकारियों के संज्ञान तक जाएगा यह मैटर। हमारी बच्ची जा रही थी, वो विकलांग है, दिव्यांग है, जो कि सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती है। सुबह के टाइम में वो दोनों बहन जा रही थी, तो पैर में कहीं से गंदगी लग गई। लगने के बाद वो क्लास में गई, तो क्लास में भी कहीं इधर उधर लगा होगा, बोल सुन पाती नहीं है, ध्यान नहीं गया होगा उसका। वहाँ की मैडम, साफिया मैडम जो है, क्लास टीचर हैं वो बच्चे के ऊपर भड़क गई। तो हमारे दिव्यांग बच्ची हर्षिता सिंह को उन्होंने क्लास से बाहर कर दिया, यानी कि घर भेज दिया उसको।
घर भेजने के बाद हमारी एक छोटी बेटी अनन्या सिंह थी, उससे बोले कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने बोला कि हमारे घर में दादी हैं, मम्मी तो काम कर रही हैं, नहीं है लेकिन दादी हैं अभी, मम्मी पढ़ाने गई हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ अपने दादी को बुला के लाओ, कमरे की सफाई करेंगे। वहाँ के जो प्रधानाध्यापक जी हैं वो भी इसी तरह से बात करके अनन्या को बोली कि जाइए, तो वो चलने लगे। तो फिर वो उन्होंने बोला कि एक काम करो, झाड़ू ले लो, पानी ले लो और पूरे कमरे की सफाई कर डालो। तो रात को 10 बजे मुझे पता चला, और फिर दूसरे दिन जब हम स्कूल पहुँचे वहाँ प्रधानाध्यापक जी से बात करने के लिए, तो सारी जानकारी जब हमें मिली वहाँ से, तो वहाँ के प्रधानाध्यापक उमा रानी धुरिया जी और साफिया मैडम, ये दोनों लोग धमकी देने लगी कि आप हमको तरीका मत बताइए, आप अपने बच्चियों को संस्कार दीजिए। हमने कहा मैडम संस्कार तो आपके स्कूल से दिया जाएगा, हम क्या संस्कार देंगे उसमें। लेकिन रही बात जानकारी की कि आपने बच्चों से सफाई करवाई, वो दाई भी कर सकते हैं। उसमें वो कहने लगी तुम गंवार आदमी हमारे को यहाँ बताने आए हो कि हम किससे सफाई करवाएंगे, किससे नहीं करवाएंगे, गंदगी लपेट के आएंगी गाँव के लोग, तो हम यहाँ सफाई करवाएंगे, तुम अब यहाँ से निकलो। जैसा कि सरकार प्रत्येक विद्यालय में, गांव में सफाई कर्मी रखे गए हैं, और अगर बात की जाए शिक्षा के मंत्री की बात की जाए तो वहाँ पे दाई भी है जी, क्योंकि वहाँ भी रखा गया उनको इसी कार्य के लिए कि कोई बच्चा गंदगी मान ले कर दिया अचानक, तो दाई इसके लिए दाई रखे गए हैं। तो दाई वहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्या दाई आती नहीं वहाँ पर? दाई भी आती हैं। दाई ने प्रधानाध्यापक का कहना है कि दाई ने साफ मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगी। तो वो हमसे कहने लगे, हमने कहा मैडम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम उनको समझाएं, वो आपके अंडर में काम करते हैं, आप उनको बोलेंगे। और वो कह रही हैं कि अब तुम्हें हम बताएंगे कि मैं हूँ कौन, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूँगी। यह बहुत ज़्यादा धमकी दी, हम वहाँ से फिर चुपचाप चले आए। बल्कि हम अपने बच्चे के लिए गलती भी माने कि मैडम माफ़ कर दीजिए, गलती ये सुन बोल नहीं पाती है, दाई से साफ करवा देना था। तो इतना कहते ही वो दोनों लोग आग बबूला हो गए। कहीं इस मामले की शिकायत आने किसी किया? अभी हमने किया है जिलाधिकारी प्रयागराज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला उप जिलाधिकारी और खंड क्षेत्रीय विकास अधिकारी जो होते हैं शिक्षा, उनसे किया मैंने, और थाना औद्योगिक क्षेत्र किया है मैंने, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे किया मैंने, IGRS डाला हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होता है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से हम यही कहेंगे कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या को ये सब इतना प्रोत्साहन जो देते हैं, अगर उनकी बातें ये झूठी है तो इस पर एक्शन ना लेवें, अगर उनकी बातें सत्य है तो इस कार्रवाई करके उस पर देखें, उनको निलंबित करें। प्रधानाध्यापक की जो वीडियो हमारे पास भी है उसको हम दिखाएंगे, उस पर कार्रवाई करें वो।